Assalamualaikum to everyone. Welcome back to लोन एकेडमी. आई एम लोन शौकत. बच्चों आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, ठीक है. एग्जाम में भी आएगा तो क्लास 11th में भी आपको इसको पढ़ना है, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम. और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है. और इसकी हम क्या करेंगे, डिराइवेशन. डिराइवेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लास 11th में भी आपको ये डिराइव करना है, एग्जाम में आता है, ठीक है. तो हमें डिराइव क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फार्मूला दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1, ठीक है. तो इस डिराइवेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपको क्लास 11th में भी इसको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है. अगर यहाँ पर आप समझ जाओगे तो आप क्लास 11th में आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, डिराइव, ठीक है. स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द डिराइवेशन. फर्स्ट वी डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. बच्चों एक लड़की क्लास 12th से, उसने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेट था वो क्वेश्चन, ठीक है. उसने कहा था कि सर जब हम जंप कर लेते हैं, जब हम जंप कर लेते हैं इनटू द ईयर, ठीक है. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, दैट इज द एक्शन फोर्स. तो अनदर बॉडी उस बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या करेगी, एक्सर्ट कर लेगी इन द रिएक्शन फोर्स, ठीक है. तो इस लड़की का कहने का मतलब है कि जब हम जंप कर लेते हैं इनटू द ईयर, तो हम हवा में क्यों रहते हैं, हम हवा में क्यों नहीं रहते, हम जमीन के ओर क्यों आते हैं. पहला तो इसका जवाब ये होगा कि जो यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर ग्रेविटी का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटी है. जो ग्रेविटी, ठीक है, गर्थ एक ये जो बंदा जो जंप कर रहा है इनटू द एयर, अर्थ इसको अपने आप खींचेगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तो पता होगा, ठीक है. हमें पता है कि बच्चों जो फोर्स होता है दैट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन. जब हमने जंप किया तो कुछ फोर्स लगा होगा, ठीक है. जब फोर्स होगा तो उस बॉडी का मास होगा, जब मास होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है. जब वो बंदा वापस आ रहा है ऑन द अर्थ, ईयर से अर्थ में, जब उसने जंप किया इनटू द अर्थ, पहला क्या है, इसका जो ग्रेविटेशन कंसेप्ट है, ठीक है, ग्रेविटी है, इसकी मदद से भी आ सकता है. दूसरा जो यहाँ पर इस बॉडी का मास है, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू द सर आइजैक न्यूटन, ठीक है. न्यूटन का यही कहना था कि एक इंसान के बॉडी पे जब फोर्स लगाया जाएगा उसका मास और इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, जो मास ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं अपने आप की एग्जांपल. अभी जो मेरा मास है दैट इज लेस देन द मास ऑफ अर्थ, ठीक है. मेरा जो मास है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, मेरा जो मास है वो बहुत ही कम है, किसे, मास ऑफ अर्थ. तो इसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, ये जो लड़का जंप कर रहा है ये कहाँ से, टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज ड्यू टू द मास ऑफ द अर्थ. इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक गन से दी थी. जब हम एक गन से बुलेट शूट कर लेते हैं, ठीक है, तो गोली किसी स्पीड से बाहर जाती है, ठीक है. अब ये जो गन जो होता है, ठीक है, गन क्या होता है, थोड़ा फॉरवर्ड होता है, पीछे की तरह होता है. क्यों होता है, क्योंकि जब गन ने इस बुलेट पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये बुलेट चली गई किसी वेलोसिटी से, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे लग गई ये गोली. अब यहाँ पर क्या हुआ, इस गन ने जो फोर्स दिया उस बुलेट पर दैट इज द एक्शन फोर्स, ठीक है. अब ये गन क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, क्योंकि इस बुलेट ने इस पर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया होगा, दैट इज द रिएक्शन फोर्स. आई होप कि उस लड़की को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास, क्योंकि mass of the human body is very very much as compared to the mass of the earth. That is why when this boy jump into the air, ये कहाँ वापस आता है, towards the earth, ठीक है. पहला इसमें क्या है, ग्रेविटी का कंसेप्ट है. दूसरा क्या है, it depends upon the mass, ठीक है. Now कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Conservation of momentum states that when two
बॉडीज, जब भी दो बॉडीज, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अप ऑन वन अनदर, एक्ट अप ऑन वन अनदर, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक्ट अपॉन वन अनदर, ठीक है। ये इसकी बच्चों क्या कर रहे हैं, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब भी दो बॉडीज एक्ट होती है एक दूसरे के ऊपर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। इनका जो मोमेंटम जो रहेगा, ठीक है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेंगे, एक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बंदे को धक्का मारा, उसने मुझे वहां से वापस धक्का मारा, ठीक है। अभी जो हमारा जो यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी मोमेंटम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, इन दो बॉडीज के दरमियान न मास में फर्क आएगा न वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, नो एक्सटर्नल फोर्स और एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, acting on it, no external force are acting on it. This is the definition of the conservation of momentum. When two bodies act upon one another, their total momentum remains constant. No external force are acting upon it, ठीक है। This is the definition of the conservation of momentum, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट है, that is derivation of the conservation of momentum. डेरिवेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं बॉल्स दो लेता हूँ, बॉल ए एंड द बॉल बी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये मेरी बॉल है, दैट इज अ रेड बॉल, ठीक है, दैट इज अ बॉल ए, एंड दिस इज अ बॉल बी। इस बॉल का नाम देते हैं, दैट इज द बिलो बॉल, ठीक है। बॉल ए इज द रेड बॉल एंड बॉल बी दैट इज द बिलो बॉल, ठीक है। क्या कर लेंगे हम, लेट कोलिजन बिफोर देयर वेलोसिटीज आर कोलिजन से पहले इस बॉल के साथ कोलाइड होने से पहले, जब भी इन दोनों के दरमियान कोलिजन नहीं हुआ था, टक्कर नहीं हुआ था, ठीक है। हमने क्या माना, जो कोलिजन होने से पहले जो इनकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रेड बॉल एंड द बिलो बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए एंड द बॉल बी, ठीक है। तो हम बच्चों इसको मान लेंगे u1 एंड u2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अच्छे से इसको डिराइव करेंगे हम, इसको समझने की कोशिश करना। हमने यहाँ पर दो बॉल्स लिए, बॉल ए का हमने माना रेड बॉल बी दैट इज अ बिलो बॉल। हमने कहा कि जो कोलिजन होने से पहले जो इनकी जो वेलोसिटीज है, दैट इज द u1 एंड द u2, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, अब जब इस बॉल के साथ क्या किया, कोलिजन किया, टक्कर हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है। जब इन दोनों बॉलों के दरमियान क्या हुआ, कोलिजन, रेड बॉल और ब्लू बॉल के आपस में क्या हुआ, टक्कर, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के वक्त, ठीक है, v, इसको हम मानेंगे v1 एंड v2, v1 एंड v2 वो वेलोसिटी है जब इन दो बॉल्स के दरमियान क्या हुआ था, कोलिजन हुआ था, ठीक है। u1 एंड u2 द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन जब टक्कर हुआ था, इसके बाद जो इनकी वेलोसिटी है दैट इज v1 एंड v2, ठीक है।
बच्चों यहां पर इस रेड बॉल का जो मैस होगा सेम, इस ब्लू बॉल का जो मैस होगा वो क्या भी होगा सेम। ठीक है, टक्कर करने से पहले इस बॉल का जो मैस होगा वो सेम होगा बी बॉल से। ठीक है, टक्कर होने के बाद जब इन दोनों के दरमियान कोलिजन हुआ बॉल ए एंड द बॉल बी, तब भी क्या होगा, इनका जो कोलिजन, इनका जो मैस होगा, मैस ऑफ द बॉल वो क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, मैस इनका क्या रहेगा सेम, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अगर यहां पर हम इसका मैस मानेंगे फॉर एग्जांपल 5 kg, कोलिजन के बाद भी वो क्या होगा 5 kg, कोलिजन होने से पहले भी 5 kg था, कोलिजन होने के बाद भी क्या रहा सेम, तो इनके मैसेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन हम यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा दैट इज मास 1 v1, दैट इज m1 v1 m1 u1 m1 u1 m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2, that is initial momentum of this ball, that is m1 u1, कोलिजन से पहले जो इसका जो मोमेंटम था दैट इज u1। ठीक है, प्लस जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज द u1 प्लस m2, व्हाट इज द m2, दैट इज मास ऑफ बॉल 2। जो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था कोलिजन होने से पहले वो कितना हमने रखा था, दैट इज u2, दैट इज u2, ये निकली इसकी इनिशियल मोमेंटम। अब हम इसकी फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, दैट इज pf, फाइनल मोमेंटम क्या निकलेगा इसका, दैट इज m1 v1 फाइनल मोमेंटम क्या थी जब कोलिजन हुआ था। ठीक है, प्लस m2v2 कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट, कॉल इट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल्स, 2 रेड बॉल एंड द ब्लू बॉल। ठीक है, टोटल मोमेंटम दैट इज pt, टोटल मोमेंटम क्या निकलेगा इनका। ठीक है, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों ये जो बॉल, दो बॉल है, ठीक है, यहाँ पर बॉल ए एंड बॉल बी, अभी जो यहाँ पर जो फोर्स बॉल ए दे रही है किस पे, बी पे। ठीक है, वो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, वो डायरेक्शन नेगेटिव होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अभी बॉल ए ने जितना फोर्स दिया बॉल बी पे इज ऑलवेज इक्वल टू द सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज फोर्स ऑफ बॉल ए ड्यू टू ए। अभी ए ने जितना फोर्स दिया होगा बी पे, बी भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉल ए पे, दैट इज व्हाई फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फोर्स बॉल बी ड्यू टू द ए, सो द टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, this is the total momentum, this is the total momentum. Force on ball A due to the B is always equal to negative force of ball due to the A, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की फार्मूला क्या है, तो पहले हम ये लिखेंगे फोर्स जो दे देगा बॉल ए बी, नेगेटिव फोर्स ऑफ बॉल बी ड्यू टू द ए। बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, m1 a1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू नेगेटिव m2 a2। ठीक है, m1 इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट इज v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी माइनस m2
दैट इज v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो क्या किया बच्चों हमने यहाँ पर F इज इक्वल टू ma, फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के बदले हम क्या लिखेंगे, दैट इज m1a1 इज इक्वल टू नेगेटिव m2a2। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, m1a1 हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, m1 दैट इज v1 माइनस u1 t डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दैट इज m1 into v1 that is m1 v1 minus m1 into u1 that is m1 u1 minus m2 into v2 that is m2 v2 minus m2 into u2 that is m2 u2, ठीक है। therefore m1 v1 plus m2 v2 is equal to that is m2 u2 plus m1 u1 hence proved बच्चों यही फार्मूला हमें डिराइव करनी थी, ठीक है। तो क्या किया हमने काम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो बॉल्स लिए, बॉल ए को हमने माना रेड बॉल, बॉल बी को हमने माना ब्लू बॉल, ठीक है। तो कोलिजन होने से पहले हमने जो इनकी वेलोसिटी रखी दैट इज द u1 एंड u2, ठीक है। जब इन दो बॉल्स के दरमियान कोलिजन होता है, जब टक्कर लग जाता है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज v1 एंड द v2, ठीक है। मैच तो इनका सेम ही रहेगा। जब ये बॉल कोलिजन से पहले इस बॉल के साथ इसका मैच सेम होगा, जब इनके दरमियान टक्कर होगा बॉल ए एंड द बॉल बी, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द मैच। इन दोनों बॉल्स का मैच क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद हमने देखा जो बॉल ए एंड द बॉल बी, ए बॉल है जो फोर्स मारा बी बॉल पे, दैट इज फोर्स ऑफ ए टू बी is always equal to negative according to the Newton's third law of motion, ठीक है। whenever a body exerts on the another body exerts the same magnitude of the force on that body, ठीक है। जब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर जब ए बॉडी ने बी बॉल पे फोर्स जो ए बॉल ने बी बॉल पे दिया वही फोर्स दे देगी बॉल बी ड्यू टू द ए, ठीक है। अब वो बॉल बी इस ए बॉल पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या कर लेगी, एक्सर्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज देयर इज द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, ए बॉल ने बी पे जो फोर्स दिया दैट इज द एक्शन, अब बी ने बोला भाई मैं भी आपके पे फोर्स लगाता हूँ, दैट इज द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसके बाद जो फोर्स ए दे देगा बी को वही फोर्स दे देगा बी किसको, ए को, रिएक्शन फोर्स। हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के बदले क्या लिखेंगे, m1a1 इज इक्वल टू नेगेटिव m2 v2। m1 हमें पता है कि बच्चों एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर हमने पुट किया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v1 u1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इसके बाद हमने आपस में इनको सिंप्लीफाई किया, तो हमारी जो इक्वेशन बनी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 v1। यही फार्मूला हमें क्या करनी थी, डिराइव, ठीक है। ये क्या थी बच्चों, डिराइवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी डिराइवेशन एग्जाम में आते हैं, क्लास 11th में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी डिराइवेशन जरूर आएगी एग्जाम में। तो बच्चों अब हम इस पर क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम इस पर करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिलेगी कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपका कल पेपर आएगा, नीट पेपर, जेईई पेपर, ठीक है, वहां पर आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिलेगी विद द फार्मूला। तो क्वेश्चन क्या है, A car of the mass 1500 kg traveling at 25 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ पर एक कार है, ठीक है,
इस कार का जो mass given है that is a 1500 kg, 1500 किलोग्राम, ठीक है, at 25 मीटर पर सेकंड, और जो किस वेलोसिटी से चलती है, वेलोसिटी that is a 25 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स विद अनदर कार बी, इस एक कार को दूसरी कार के साथ क्या होता है, टक्कर होता है, ठीक है, तो कोलिजन हुआ, कार ए को कोलिजन हुआ कार बी के साथ, ठीक है। अब इस कार बी का जो मैस दिया है, कहा गया है कि जो मैस बी, कार ऑफ द मैस बी, उसका जो मैस है वो कितना है, दैट इज 1000 kg, दैट इज 1000 kg, ट्रैवलिंग द 15 मीटर पर सेकंड। अभी वो ट्रैवल कितनी कर रहे हैं, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, उसकी जो वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। यहाँ से एक कार चलती है, वहाँ से दूसरी कार चलती है, इस कार का मैस गिवन है, किस वेलोसिटी से चलती थी, 25 मीटर पर सेकंड। तो चलते चलते इसको एक गाड़ी के साथ टक्कर लगता है, और जो वहाँ से वो जो गाड़ी चलती है उसका मैस दिया गया है, बोलते हैं कि उस दूसरी गाड़ी का जो मैस था वो था 1000 kg, और वो अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रही थी किस वेलोसिटी से, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन, लेकिन डायरेक्शन तो इनकी एक ही थी। एग्जांपल लेते हैं हम बाईपास की, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द कार ए बिकम्स द 20 मीटर पर सेकंड। तो जब कोलिजन हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो इस कार की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। द वेलोसिटी ऑफ द कार बिकम्स द 20 मीटर पर सेकंड। अभी इस जो कार ए, इसकी पहले कितनी थी, 25, जब एक्सीडेंट हुआ तो कॉमन सेंस से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज ही होनी चाहिए, तो वेलोसिटी इसकी कितनी होती है, दैट इज द 20 मीटर पर सेकंड। हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार बी आफ्टर द कोलिजन। हमें बोला गया है कि जब ये कार बी इस कार ए के साथ टक्कर करती है, ठीक है, जब इनका एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त इस कार बी की वेलोसिटी क्या थी, तो वी हैव टू कैलकुलेट द V2 we have given the mass of the car A that is 1500 kg given, that is velocity how much, that is 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इसकी जो डिक्रीज होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी जब वो चलती थी 25, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्यों, उस वक्त क्या होती है, वो गाड़ी रुकती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर mass of the car B that is 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार B that is 50 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है, ठीक है। हमें बोला गया है कि जब इस कार की जो कार B है, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था कार A के साथ, ठीक है, तब जाके गाड़ी रुकेगी, ठीक है, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम यहाँ पर बच्चों अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने पढ़ाया था, जब दो बॉडीज, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, एक्ट ऑन द अनदर बॉडी, जो इनका टोटल जो मोमेंटम जो रहेगा दैट इज सेम। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जब कार ए और कार बी का टक्कर हुआ, क्या देयर इज एनी चेंज इन द मैस, नो, क्यों, गाड़ी ए का जो मैस था वही गाड़ी बी का भी रहेगा, मैस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम देखेंगे क्या वेलोसिटी में चेंज आएगी, यस, वेलोसिटी में चेंज होगी। क्यों, जब इसका एक्सीडेंट गाड़ी बी के साथ हुआ था तब जाके पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो 25 थी, जब एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी रुक गई, वेलोसिटी क्या हुई, स्पीड डिक्रीज हुई, जब स्पीड कम हो गई तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें जो मैस रहता है दैट इज सेम, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो सकती है, वेलोसिटी में चेंज आ सकती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था हमें, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। जितना एक बॉडी का जो मोमेंटम, इसका जो मैस होगा वो दूसरी बॉडी के मैस के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला मोमेंटम ऑफ ए। अभी हमें पता है जो मोमेंटम का फार्मूला है दैट इज P इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ द मैस इनटू वेलोसिटी, लेकिन हम यहाँ पर गाड़ी ए की बात कर रहे हैं, कार ए की, ठीक है। सो मोमेंटम ऑफ द कार ए इज इक्वल टू ma इंटू u1, दैट इज मैस इंटू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार ए। सो मोमेंटम ऑफ द कार इज इक्वल टू, तो मैस गिवन था दैट इज 1500 kg इंटू 25, व्हाट इज द 25, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन होने से पहले जो इस कार ए की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द 25। सो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ द कार इज इक्वल टू, जब हम 1500 को मल्टीपल करेंगे 25 से, इट विल बी इक्वल टू 3700 kg मीटर पर सेकंड। अब kg मीटर पर सेकंड क्यों है, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड। तो यहां तक हमने निकाला कार ए की क्या मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम।
बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कार बी। कार बी की बात कर लेंगे। जो मोमेंटम जो कार बी की होगी वो होगी मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ कार बी इनटू द v2। अभी हमारे पास v2 गिवन है, तो टक्कर लगने से पहले, कोलिजन होने से पहले इस कार की जो वेलोसिटी थी दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। मास कितना था दैट इज 1000 को हमने मल्टीपल किया 15 से दैट इज 15,000 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ तक ये इजी था, ठीक है। इसके बाद अगर हम टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे इन गाड़ियों की, ठीक है, वो क्या निकलेगा दैट इज 3000 इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार बी। जब हमने इसका टोटल मोमेंटम निकाला वो है, तो हमें क्या निकला दैट इज 5200 kg मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या कहलाएगा दैट इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम किसका, कार ए प्लस कार बी। टोटल फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंट 1500 v इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद कोलिजन जब हुआ था इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। सो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है दैट इज मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू, वी नो दैट मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मोमेंटम बी। अब यहाँ पर टोटल फाइनल मोमेंटम भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस टोटल फाइनल मोमेंटम में क्या क्या गिवन है इसको हमने पुट किया इसमें। तो एक्चुअली हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ द कार बी आफ्टर द कोलिजन। जब कोलिजन हुआ था कार बी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, हमने निकाला v2 इज इक्वल टू दैट इज 2200 डिवाइड बाई 1000। यहाँ पे 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से पता चल गया कि जब एक्सीडेंट हुआ था, जब कोलिजन हुआ था, उस वक्त जो कार की वेलोसिटी थी, ठीक है, वो कितनी थी दैट इज 22.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व। तो अब आप एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी ट्रिक लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को समझना, तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पर जो ए और बी हमें क्या क्या गिवन है, तो हम इसको सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे क्लास 11th एंड 12th में, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बनाऊँ, शॉर्ट टर्म से सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपका 11th क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास 12th में, ठीक है। वहां पर हम आपको जेई नीट की हिट देते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पर नीट पेपर जेई एग्जाम में आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। वो ट्रिक हम आपको दिखाएंगे क्लास 11th में। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now the question number second. A bullet of the mass 10 ग्राम। बच्चों यहाँ पर एक बुलेट दिया गया है जिसका मास गिवन है, ठीक है, 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ग्राम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मास होता है वो केजीज में होता है। तो हम इस 10 को किससे मल्टीपल करेंगे, डिवाइड दैट इज 1000। यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू दैट इज 0.1 kg। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखना कि कन्वर्ट किस किस को करना है। हमारे पास एक बुलेट है, एक गोली है जिसका मास गिवन दिया गया है दैट इज 10 ग्राम, ठीक है। इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। इसको फायर किया जाता है एक गन से, एक बंदूक से फायर किया जाता है। उस गन का जो मास गिवन है दैट इज 6 kg। तो गन का मास दिया है 6 kg, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। विद वेलोसिटी ऑफ द 300 मीटर पर सेकंड। तो किस वेलोसिटी से ये गोली निकलती है इस गन से, 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दैट इज सेम, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट द रिकॉइल द वेलोसिटी ऑफ द गन। मैंने आपको बोला था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। बच्चों जब एक बंदूक से एक गोली निकलती है, जब भी एक बंदूक से क्या निकलेगी, गोली निकलेगी, ठीक है। अब ये जो बंदूक है इस गोली पे क्या दे देगा दैट इज फोर्स, ठीक है। जब हम ट्रिगर करते हैं स्टार्ट तो वो क्या दे देगा, इस गोली को क्या दे देगा, फोर्स। अब ये गोली निकलेगी किसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगा दैट इज द एक्शन फोर्स। अब ये गन पीछे की तरफ हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस गोली ने इस पे जो अपोजिट में जो डायरेक्शन में फोर्स वापस दिया है दैट इज द रिएक्शन फोर्स, दैट इज रिएक्शन फोर्स। सवाल में पूछा गया कि कैलकुलेट द रिकॉइल द वेलोसिटी ऑफ द गन, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। बच्चों जब मैं 2015 की बात करता हूँ, जब मैं पढ़ता था तो ये क्वेश्चन भी मुझे आया था एग्जाम में, ठीक है। एक गोली निकलती है, ठीक है, जिसका वेट इतना है, इस वेलोसिटी से निकलती है, तो कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो इस
रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की क्या निकालनी है हमें, वेलोसिटी, ठीक है। सो वी हैव गिवन द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि जितना इस बंदूक ने इस गोली पे जो फोर्स दिया होगा, ठीक है, उसी मैग्नीट्यूड से उस गोली ने इस गन पे दिया होगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम होगी वो किसके बराबर होगी, फाइनल मोमेंटम। वो है गिवन द पी जी, व्हाट इज द पी, दैट इज मोमेंटम ऑफ गन, कितना दिया गया है, दैट इज 10 ग्राम, दैट इज 6, मोमेंटम ऑफ गन कितना है, दैट इज 6 kg। वेलोसिटी ऑफ द गन दैट इज वी, ठीक है, वो कितना है 0, अभी गोली निकलने वाली है, अभी वो निकली नहीं है, इससे क्या पता चला जो वेलोसिटी गन की है वो क्या है 0। पी बी दैट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट, कितना दिया है 10 kg, 10 ग्राम, हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, kg में, तो क्या निकला 0.1 kg। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू, हमें पता है कि वेलोसिटी मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम ऑफ गन, तो वो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू, मास हमारे पास गिवन है कितना है 6, वेलोसिटी हमारे पास 0। सो इसके बाद हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ द बुलेट, किसके बराबर आएगा, momentum is equal to mass into velocity, mass into velocity। so momentum of the bullet is equal to what is the mass, mass हमने अभी कैलकुलेट किया, that is 0.01 kg, ठीक है, into 0, velocity क्या है 0, तो इनिशियल मोमेंटम जो इसकी निकलेगी that is 0, that is 0। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी फाइनल मोमेंटम गन और बुलेट की, ठीक है। पहले हम गन की देखते हैं, जो मोमेंटम होता है P is equal to mv, मोमेंटम इज इक्वल टू mass into velocity। मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू दैट इज 0.01 इंटू 300, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये सवाल में गिवन है। सो मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0.01 इंटू 300, दैट इज 3 kg मीटर पर सेकंड। क्यों, मोमेंटम का यूनिट जो है दैट इज kg मीटर पर सेकंड। टोटल मोमेंटम किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम, दैट इज 6 इंटू vi प्लस 3, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम, सम ऑफ द इनिशियल मोमेंट एंड द फाइनल मोमेंटम give us the total momentum। so initial momentum is equal to final momentum, initial momentum हमारे पास क्या आई 0, is equal to final momentum 3 plus 6 vi, that is 3 plus 6 vi। so ये 3 को हम यहाँ लाएंगे, ये क्या आएगा RHS में, that is -3 is equal to 6 vi, vi is v1 is equal to that is -3 divided by 6, v1 is equal to, जब हम -3 को डिवाइड करेंगे 6 से, it will be equal to 0.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। अब यहाँ पर सवाल आया है कि सर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए आया कि जब इस बंदूक से गोली निकली होगी, ठीक है, तो बंदूक ने कौन सा फोर्स दिया होगा, एक्शन फोर्स, ठीक है। जब वो बंदूक पीछे की तरफ जाता है, जब हम फायर करते हैं एक बुलेट गोली बंदूक से गोली को, ठीक है, अभी वो पीछे चला जाता है बंदूक, क्यों, क्योंकि वो गोली इस पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर लेगी, दैट इज अ रिएक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड का होगा सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन शोज दैट ये क्या डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में उसने उस पर रिएक्शन फोर्स दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। A bullet of mass 10 gram moving with a velocity of the 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block। बच्चों यहाँ पर एक गोली दी गई है, ठीक है, इस गोली का जो मास दिया गया है वो 10 ग्राम है, मूविंग विथ a velocity of the 400 kg मीटर पर सेकंड। अब एक गोली दी गई है जिस गोली का मास दिया गया है 10 kg, ये एक वेलोसिटी से चलती है 400 मीटर पर सेकंड, गेट इज एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से एक गोली आती है, ये इस वुडन ब्लॉक में घुस जाती है, ठीक है। अभी इस ब्लॉक का जो मास गिवन है दैट इज 900 ग्राम, ठीक है। तो 900 ग्राम हमें यहाँ पर केजी में इसको कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करेंगे हम किसे 1000 से, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, हमें बोलना है कि इस ब्लॉक ने कितनी वेलोसिटी क्या की एक्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना दिया गया है, दैट इज 10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम को हमने डिवाइड किया 1000 से, इसको हमने किस में लाया, केजी में। इसके बाद हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है दैट इज अ मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू
वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास मास गिवन है इनटू वेलोसिटी। जब हमने मोमेंटम ऑफ बुलक निकाला दैट इज द 4 kg मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमने मोमेंटम ऑफ बुलक निकाला, इसको भी हमने कन्वर्ट किया पहले किस में, kg में। हमें पता है कि जो यहाँ पर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, वो है गिवन द मास ऑफ बुलक दैट इज 0.9 इनटू वेलोसिटी क्या है 0। इसके बाद हमने जो इनिशियल मोमेंटम निकली वो निकली 4 kg मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0.01 इंटू वी। हमें एक्चुअली क्या निकालने हैं, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इंटू वी। व्हाट इज द वी, हमें बोलने कि इस ब्लॉक ने कितनी वेलोसिटी क्या की, एक्वायर। तो मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 0.9 इंटू वी। जब हमने क्या किया, हमने सम किया टोटल मोमेंटम को, किससे सम किया, सम ऑफ द इनिशियल प्लस द फाइनल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल मोमेंटम। दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। जब हमने इनको आपस में ऐड किया तो हमारा क्या आया 0.91 kg, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या है टोटल फाइनल मोमेंटम। सो 4 इज इक्वल टू 0.91 वी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.91। ये बनेगा बच्चों डेसिमल से, यहाँ पर 2 पॉइंट से ये इसके बदले क्या आएंगे 2 जीरो यहाँ पे आएंगे फ्रैक्शन ऊपर, ठीक है, 0.91। 400 को जब हमने डिवाइड किया 0.91 से, इट विल बी इक्वल टू 439.5604 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी दैट इज एक्वायर्ड बाय द वुडन ब्लॉक। ये वो वेलोसिटी थी जब ये गोली यहाँ से आई थी, ठीक है, जब ये बुलेट घुस गई थी इस वुडन ब्लॉक के अंदर, तब जाके इस वुडन ब्लॉक ने जो एक्वायर वेलोसिटी की थी वो कितनी थी 439.5604, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिगार्डिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो भी सवाल आपको आएंगे नीट एग्जाम में, ठीक है, या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फार्मूला पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो गिवन दिया गया है इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद जो टोटल फाइनल मोमेंटम होती है वो होती है सम ऑफ द इनिशियल प्लस फाइनल मोमेंटम। तो जो भी चीज़ आपको निकालना होगा, और एक ख्याल रखिएगा ज्यूरिंग क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा पहले आपको ये देखना होगा कि कन्वर्जन की जरूरत मत है। यहाँ पर मैंने पहले ही क्या किया, ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि मैस का यूनिट क्या है kg, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।